हेलो एवरीवन एंड वेलकम। बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल पास हैं और आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का एकदम वन शॉट रिवीजन। अगर आपने ये फॉर्मूलाज मास्टर कर लिए ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ये है हमारा गेम प्लान फॉर टुडे। सबसे पहले हम आते हैं बेसिक कन्वर्जन्स पे, जो कि हर न्यूमेरिकल की नींव है, द फाउंडेशन। फिर नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद वी जंप टू रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, फिर एग्रीगेट डिमांड और हीरो ऑफ द चैप्टर द मल्टीप्लायर के फॉर्मूलाज, एंड फाइनली मनी, बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट के की फॉर्मूलाज कवर करेंगे। और हाँ, एंड में एक सुपर फास्ट रिवीजन ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स से। दोस्तों एक बात समझ लो, ये कन्वर्जन फॉर्मूलाज बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। इनके बिना आप नेशनल इनकम का एक भी न्यूमेरिकल हिला नहीं सकते। You know there are 8 main aggregates, right? GDP at MP, NNP at FC and all that. उनके बीच आसानी से स्विच करने के लिए ये 3 कन्वर्जन्स मास्टर करना सबसे जरूरी है। इस स्लाइड में पूरा का पूरा लॉजिक छुपा हुआ है। देखो, इट्स वेरी सिंपल। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पर जाना है तो आप डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIR को ऐड कर दो, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी NIT को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लॉजिक सिंपल है, जब आप कोई कंपोनेंट हटा रहे हो लाइक डेप्रिसिएशन या टैक्स तो सब्ट्रैक्ट करो, और जब कोई कंपोनेंट ऐड कर रहे हो जैसे फॉरेन इनकम तो उसको ऐड करो। दैट्स इट। अब इन डेफिनेशंस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना, बिकॉज़ दिस इज वेयर एग्जामिनर्स लव टू ट्रिक यू। डेप्रिसिएशन को अक्सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, तो इस नाम को नोट कर लो। NFIA का सिंपल फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टू द हार्ट ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन, द 3 मेथड्स। हमारे पास हैं वैल्यू एडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स। और यहाँ एक गोल्डन रूल है, इसको लिख लो कहीं। आप कोई भी मेथड यूज करो, आपका फाइनल आंसर हमेशा, एंड आई मीन हमेशा, सेम आएगा। सबसे पहला है वैल्यू एडेड मेथड। इस मेथड से हमें मिलता है GDP एट मार्केट प्राइस। ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट, आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हो, जो है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेकेंड, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन जैसे रॉ मटेरियल्स की परचेज को माइनस कर देते हो। जो बच गया वो है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP, जिसको हम बेसिकली GDP एट MP भी कहते हैं। सिंपल। ओके, यहाँ आपको बहुत केयरफुल रहना है। एग्जाम ट्रैप अलर्ट। एग्जामिनर्स आपको यहाँ फंसाने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स दिया है तो एक्सपोर्ट्स को इग्नोर कर देना, लेकिन अगर डोमेस्टिक सेल्स लिखा है तो एक्सपोर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा ट्रैप, परचेज ऑफ मशीनरी को हमेशा इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि मशीनरी एक फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं। ये एक क्लासिक मिस्टेक है, प्लीज इसमें मत फंसना। अगला मेथड है इनकम मेथड। ये काफी कन्वीनियंट है, पता है क्यों? क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम यानी NDP एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। आपको बस 3 कंपोनेंट्स को सम करना है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड किया एंड बूम, आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक ऐसी गलती है जो स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, सबसे ज्यादा करते हैं। जब आप कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको हमेशा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी लेना है, एम्प्लॉय का नहीं। I would suggest you put a big star next to this in your notes, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मार्क्स लूज हो जाते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि ये कंपोनेंट्स आगे कैसे ब्रेक डाउन होते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया है तो ये मिमोनिक याद रखिए। डॉक्टर कॉर्पोरेट, D फॉर डिविडेंड्स, R फॉर रिटेन्ड अर्निंग्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इन तीनों को ऐड करके आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। और याद रखिए, ऑपरेटिंग सरप्लस इज जस्ट द सम ऑफ रेंट, इंटरेस्ट और दिस प्रॉफिट दैट यू जस्ट कैलकुलेटेड। Finally, let's get to our third method, the expenditure method. Just like the value added method, इससे भी हमें GDP at MP ही मिलता है। इसके 4 main components हैं: private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation और net exports. You just have to sum up these 4 components to get your GDP at MP. Easy peasy. यहाँ पर सबसे ट्रिकी पार्ट है GDCF, तो इस रूल को अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड यूज हुआ है जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको चेंज इन स्टॉक अलग से ऐड करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है बिना फिक्स्ड वर्ड के, तो चेंज इन स्टॉक को इग्नोर कर देना, क्योंकि वो उस फिगर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। दिस इज अ बिग वन गाइस।
तो नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स कवर हो गए। ऑसम। अब चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। यहाँ पर एक मेन फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल बिल्कुल पता होना चाहिए। सो द की फॉर्मूला हियर इज द जीडीपी डिफ्लेटर, और इसको हमेशा के लिए याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, जस्ट थिंक ऑफ द अल्फाबेट। N फॉर नॉमिनल कम्स बिफोर R फॉर रियल, राइट? इसलिए नॉमिनल जीडीपी ऊपर आएगा और रियल जीडीपी नीचे। सो इट्स नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल टाइम्स 100। सी, अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और आते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई पर। इक्विलिब्रियम और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स उन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड हैं जो हम अब कवर करने वाले हैं, तो पूरा ध्यान यहां रखिएगा। लेट्स डू दिस। ये हैं आपके कोरिलेशनशिप्स और ये काफी सिंपल है, ट्रस्ट मी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज इक्वल टू 1। Similarly, marginal propensity to consume plus marginal propensity to save is also equal to 1. बस एक चीज याद रखनी है, marginal हमेशा change in से डील करता है, which is represented by that little triangle, the delta symbol. अब मिलते हैं इस चैप्टर के स्टार से, द सुपरस्टार, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के 3 मेन फॉर्मूलाज हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो विच फॉर्मूला टू यूज व्हेन डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो ये हैं K के 3 चेहरे। पहला, K इज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा, K इज सिंपली 1 डिवाइडेड बाय MPS। और क्योंकि हम जानते हैं कि MPS इज बेसिकली 1 माइनस MPC, K का तीसरा फॉर्मूला बन जाता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। एंड अ प्रो टिप फॉर यू, the moment you see the word change or that delta symbol in a question, your brain should immediately click multiplier. तो यहाँ एक फंडामेंटल सवाल उठता है, एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है? व्हाट इज दैट इवन मीन? इसकी 2 कोर कंडीशंस हैं जो इस चैप्टर के हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जरूरी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली कंडीशन है जब एग्रीगेट डिमांड AD इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई AS, और दूसरी कंडीशन है जब सेविंग्स S इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट I। ये दोनों कंडीशंस दे आर द कीज टू अनलॉकिंग ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। वो जो फेमस Y इज इक्वल टू C प्लस I इक्वेशन है ना, वो इसी लॉजिक से डिराइव होती है। ठीक है, we're in the final section now. This one covers money and banking and the government budget. यहाँ के फॉर्मूलाज आसान है, लेकिन ये 1 मार्क और 3-4 मार्क के क्वेश्चंस में अक्सर आते हैं, so you absolutely cannot skip them. मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला शायद सबसे आसान है, इज जस्ट 1 डिवाइडेड बाय द LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर LRR 20% है विच इज 0.20, राइट, तो मल्टीप्लायर होगा 1 डिवाइडेड बाय 0.20 विच इज 5। इट मीन्स दैट द इनिशियल डिपॉजिट कैन लीड टू अ 5-fold इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। सिंपल बट पावरफुल। गवर्नमेंट बजट में ये 3 डेफिसिट्स सबसे क्रिटिकल हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। हम बोरोइंग्स एक्सक्लूड क्यों करते हैं? सिंपल, बिकॉज द फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ इज द मेजर ऑफ द गवर्नमेंट्स टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, we've done it. हमने सारे जरूरी फॉर्मूलाज कवर कर लिए हैं। अब सब कुछ लॉक करने के लिए चलिए एक क्विक रैपिड फायर रिकैप करते हैं, ताकि सब कुछ आपके दिमाग में एकदम फ्रेश हो जाए। रेडी? तो आज हमने क्या कवर किया? वी स्टार्टेड विद द बेसिक कन्वर्जन्स, फिर नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स और उनके कॉमन एग्जाम ट्रैप समझे। उसके बाद वी नेल्ड द जीडीपी डिफ्लेटर, ADAS के सारे फॉर्मूलाज इंक्लूडिंग द पावरफुल मल्टीप्लायर K और N में तीनों की बजट डेफिसिट्स को कवर किया। ये सारे फॉर्मूलाज अब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और ये है मेरी फाइनल एडवाइस। आज हमने जो भी डिस्कस किया है, प्लीज इसकी एक फॉर्मूला शीट बनाइए, राइट देम डाउन, एग्जाम से पहले उसे 2-3 बार रिवाइज कर लेना। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद हैं और इनके पीछे का लॉजिक क्लियर है, तो आई प्रॉमिस यू न्यूमेरिकल सेक्शन में फुल मार्क्स लाना बिल्कुल अचीवेबल है। मुझे पता है आप कर सकते हैं। सो स्टडी हार्ड एंड गो एज दैट एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट।